कनेक्शन कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि वी ब्रिंग ऑल द न्यू कंपनीज इनटू इट, और आज मैं नोएडा में बैठा हूं इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और ये कंपनी है मैक कॉन्फ्रेंसेस एंड इवेंट्स लिमिटेड। और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं द मैन इन फैक्ट हु स्टार्टेड दिस कंपनी 20 years ago and on to the seat of the managing director and the chairman of the company. In fact, he counts the shot, and the person is none other than Mr. Amit Bhatia. आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है भाटिया साहब। थैंक यू साहब। जैसे मैंने कहा, द मैन इन फैक्ट हु स्टार्टेड दिस कंपनी 20 years ago। दोस्तों, छोटे से स्केल में इन्होंने शुरू किया, आज इस कंपनी को इस लेंथ और हाइट्स पे लेके गए। बाहर जब आप देखते हैं, इनके पास सारा यंग क्राउड है। इट्स द यंग टर्क्स ऑफ द कंट्री इन फैक्ट हु वर्क इन हिज ऑफिस। 50% ऑफ कोर्स गर्ल स्ट्रेंथ है, 50% बॉयज है, एंड दिस मैन सिटिंग ऑन दिस सीट इन फैक्ट ही काउंट्स द शॉट्स। तो यहां पे मेरा भाटिया साहब, सबसे पहले मैं ये पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं, व्हाट डज योर कंपनी डू? राजदी, ये आवर कंपनी इज actually a MICE company. What we say, or what I mean with MICE company is that we are into organizing our meeting, incentives, conferences and events / exhibitions. तो हम corporates के लिए meetings करते हैं, incentives करते हैं, conferences करते हैं और events करते हैं pan India और globally. So when I say meeting, incentive, conferences, तो मीटिंग्स जैसे आपका कोई कॉर्पोरेट हो गया, उसका कोई एनुअल एजेंडा है, इट हैज़ टू बी शेयर्ड विद द टीम इंटरनली, इट हैज़ टू बी डन बी इट इन अ डोमेस्टिक लोकेशन और इंटरनेशनल लोकेशन. सो वी पिक अप द बिजनेस ऑन अ टर्न की बेसिस. वी बुक देयर एयर टिकट्स, वी बुक देयर होटल्स, वी टेक देम टू अ पर्टिकुलर destination, and then we take care of their all local activities and give them a meeting and conference setups and organize their gala evenings, etc. Similarly, incentives, if a corporate wants to incentivize their dealers or their employees, so what we do is that we take the business on turnkey basis and we give them one short solution of the entire the project, from boarding at an airport in a domestic location till the time they come back. Everything is taken care by us. So conferences and events are a branch, and events pertaining to whatever needs to be done during their gala evenings and their stage and the backdrops and their LED projections and etc. are basically done by us. फ्रेंड्स, इनफैक्ट जिस ब्यूटीफुल तरीके से भाटिया साहब ने इसको एक्सप्लेन किया, तो लेट मी टेल यू एंड आई विल आल्सो ऐड अ सेंटेंस टू इट दैट दिस इज नॉट एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, दिस इज मोर ऑफ अ माइस कंपनी, जहां पे इन्होंने माइस का इस पूरे वर्ड का इन्होंने आपको एक्सप्लेन करके. फ्रेंड्स, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अ न्यू पर्सन फ्रॉम मैक कॉन्फ्रेंसेस एंड इवेंट्स लिमिटेड. आज मेरे साथ जुड़ी हैं होल टाइम डायरेक्टर मिसेस लवीना भाटिया, हु हैज बीन एसोसिएटेड विद दिस कंपनी ऑलमोस्ट फॉर 20 years. तो दोस्तों, मेरा सवाल, मैम आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है. सबसे मेरा पहला सवाल, क्योंकि यू आर नॉट एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, यू आर अ माइस कंपनी, तो सबसे पहले तो एक तो माइस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करिए, और फिर मेरा उसी के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपके माइस मूवमेंट में आप कैसे सब कुछ ये मैनेज करते हैं? सो माइस एक्चुअली मीन्स इट स्टैंड्स फॉर मीटिंग्स, incentives, conferences and events. Okay. Primarily we do work for corporates. Okay. Organizing meetings as small as like 5 लोगों का, 10 लोगों का, and as big as like 5,000 people also. So the scale varies. थोड़े से लेके बहुत ज़्यादा. Everything, it's like a turnkey thing, end-to-end solution, right from एक कॉर्पोरेट का अगर कुछ कॉन्फ्रेंस होना है, राइट फ्रॉम द पीपल टेकिंग देयर केयर ऑफ द टिकट्स, द ट्रैवल, देयर वीजास, इवेंट्स, गेटिंग आर्टिस्ट, सो एवरीथिंग, दैट्स व्हाट वी डू, लाइक वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ कंप्लीट टर्नकी पैकेज आप बेसिकली अपने कस्टमर्स को देते हैं. मैम, माय सेकंड क्वेश्चन वुड बी दैट सिंस यू आर वर्किंग विद कॉर्पोरेट्स, आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड टू बी मोर डायरेक्ट एंड प्रिसाइज कि आप वो कॉर्पोरेट्स के नाम बताइए, बट जिस सेक्टर से साथ आप वर्क कर रहे हैं, तो उस सेक्टर्स के बारे में कुछ हाईलाइट करिए. सी प्राइमरीली BFSI, साथ में पेंट कंपनीज, FMCG कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज, दीज आर आवर मेन क्लाइंट्स जिनके साथ हम काम करते हैं. तो how do you look at, I mean, how do you rate your customers? Good or excellent?
costume or this, right? And they're always right. Thank you. Thank you. Friends, Mac Conferences and Events Limited में मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ the vice president of the company who's been associated with the company for a very long time and he's Mr. Ranjan Ghosh. तो सबसे पहले मिलते हैं मिस्टर घोष से. मिस्टर घोष, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है. वेलकम इनटू दिस प्रोग्राम. Thank you so much. बट मेरा दूसरा सवाल है, माइस कंपनीज आर अ डाइम एंड डजन में है यहाँ पे. तो मेरा ऐसा मानना है कि सर्टेन कंपनीज विल बी इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो सब जगह कंपटीशन है. और मेरा मानना है घोष साहब कि कंपटीशन इज द बिगेस्ट रेगुलेटर. और जब कंपटीशन होता है तो यू नो एंड टू एंड में जो कस्टमर होता है उसको सबसे बढ़िया प्रोडक्ट मिलता है. तो यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आप इस कंपनी के साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं. What distinguishes your company from the others? We always appreciate our competitors because that helps us to kind of keep motivating us to kind of ensure whatever we do, whatever we deliver, it has to be always we kind of break our benchmarks. In regard to distinguish from the others, one is most important is commitment to the quality. This is number one. Number two is we always customer centric is always our focus. Third is our team. So we have a bunch of the professionals who are into this industry for so many years. They know what client needs and what needs to be delivered. Lastly is the strong relationship with the client and our personal touch. And most of the important, what I feel, is the passion within ourselves. Whatever we do, it has to be with the passion, because we do a similar job for so many years, and without passion we can't deliver what client needs actually. दोस्तों, जैसे मिस्टर घोष ने कहा कि किसी भी प्रोफेशन में जब आप काम करते हैं, यू नो दैट लेवल ऑफ मैडनेस हैज टू बी देयर. Exactly. दैट फायर इन द बेली हैज टू बी देयर. तभी आप वो डिलीवर कर सकते हो टू द बेस्ट एंड देन यू कैन बी आउट परफॉर्मर. यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन है घोष साहब कि माइस कंपनीज दे वर्क क्लोजली विद होटल्स, ट्रैवल एजेंट्स एंड अदर वेंडर्स के साथ. हाउ गुड इज योर नेटवर्क ऑफ सप्लायर्स? I would say we have an excellent network since we are into this business for last 20 years. So we share a good rapport not only with the hoteliers but with our suppliers also, be it the transporter, be it a local guy in any of the city. A lot of DMCs. So whenever we travel abroad, we call them a DMC, which is a destination management company. So every city we have our connect there. And those guys also know our the way of work we do and what standards we generally maintain. So Touchwood, we have a very good connect, be it India or be it outside. So we do value their relationship with our vendors also. Thank you so much for joining into this interview and thank you for giving your Thank time. you so much. All the best for your coming night. Thank you so much. I appreciate it. Thank you. बढ़िया साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी इस कंपनी में who are the promoters and what are their credentials? You know, primarily we are two promoters, me and my wife Lavina. We started this company about 20 years back. Very humble beginning from a car garage of a army flat. My father from army, he retired as a colonel. मेरी wife wing commander साहब की daughter है. So from a very humble beginning, from practically zero capital, we started from a car garage. And we built this company, and it took us about 20 years to reach this stage. And from a turnover of few lakhs, we've reached a level where we are actually at 237, and we are one of the leading MICE companies of India. तो यहाँ पे भाटिया साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइस कंपनीज वर्क ऑन एडवांस पेमेंट्स. तो यहाँ पे जैसे आप आईपीओ के लिए जा रहे हैं, तो व्हाट इज द नीड टू गो फॉर आईपीओ? As a Tabe Saab, when we say that the MICE companies work on advance payments, so the scenario is that we work on 60%, 70% advance. So for example, अगर 10 करोड़ की एक कॉन्फ्रेंस है, तो हमारे को जो एडवांस कॉर्पोरेट देता है वो 6 to 7 करोड़ देता है. और बिजनेस अवार्ड होने के बाद it takes about 2 weeks or 3 weeks for us to get the advance. But the airline, the hotel has to be paid instantly. अगर हमारे को 4 बजे शाम को बिजनेस मिला, तो by 6 o'clock the payment has to be made to all the vendors, whether it is a hotel or it is the airlines. And like I said, it takes about 3 weeks for us to get our advance payment. Then for a business of about 10 crores, we get about 6-7 crores as advance. And corporates की add-on requirement होती है
तो 10 करोड़ का उनका 11 करोड़ रहता है, तो गैप जो होता है 4-5 करोड़ का हमेशा रहता है. सो दिस इज द रीजन वी नीड दिस काइंड ऑफ वर्किंग कैपिटल. देयर इज अ नीड फॉर वर्किंग कैपिटल एंड हेंस वी आर रेजिंग दिस IPO. भाटिया साहब, you said in fact you started out with a humble beginning. आज आपका जैसे आपने टर्नओवर बताया, तो कंपनीज टर्नओवर is more than 200 crores. Could you just throw some light on your profitability? I mean, if it could be in percentage terms. We are working at a PAT margin of about 11.5%, and this has been our range through and through. So on 237 crores, so 11.5% is the PAT margin. दोस्तों, कैन यू इमेजिन दैट इन फैक्ट हर आदमी ये सोचता है कि मैन्युफैक्चरिंग करने से, कोई फिजिकल प्रोडक्ट बनाने से, कैपिटल गुड्स को इंस्टॉल करने से, फैक्ट्री लगाने से ही आई विल हैव अ मार्जिन ऑफ 11%. बट हियर इज अ कंपनी इन फैक्ट व्हिच इज नॉट ओनली इनटू इवेंट मैनेजमेंट, जैसे उन्होंने माइस का बताया कि टुडे ही क्लॉक्स अ फैंटास्टिक टर्नओवर विद अ पैट ऑफ 11.5%. कितना बढ़िया बिजनेस मॉडल इन्होंने कंट्रीब्यूट किया. भाटिया साहब, अब ये बताइए कि फ्यूचर के बारे में हम बात बताएं. आपने इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया, टुडे यू ब्रॉट दिस कंपनी आउट टू दिस लेवल. अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? डू यू प्लान टू इंक्रीज योर कैपेसिटी? फिर उसके बाद जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कुछ और आप कुछ न्यू एडिशन करना चाहेंगे? हाँ जी, एक्चुअली आई विल जस्ट गिव यू डिटेल. अब लाइक आई सेड, ये बिजनेस कैश इंटेंसिव बिजनेस है. सो वंस वी आर एबल टू रेज द वर्किंग कैपिटल, we wish to increase the turnover of the company and simultaneously the PAT will increase. जब हमारे पास ज़्यादा funds रहेंगे, we'll be able to bring in more business, because right now there are little constraints. Although we've invested money over the last 20 years, we built the company and the company has some money, but at the same time we still need funds to grow the business to a different level. Besides this, we have a business plan of getting into B2C. When we say B2C, we are currently into B2B. We have a domain called Book My Yatra, which is being planned for a B2C business, because we have captive audience, we have captive business. So we want to develop that app and bring B2C business. Then we also want to get into religious tours. We want to get into marquee events, be it a cricketing event, be it a tennis event. So these kind of growths we want to diversify into all these aspects. But is that 20 years की इस लॉन्ग जर्नी में when you created this company, मेरा सवाल यह है कि इन 20 years में आपने इस कंपनी को बनाया, तो आपने कैसे फाइनेंस को इसको रेज किया, इस कंपनी को इस लेवल पे लाने के लिए? देखिए जी, मैंने जैसे बताया, ये कंपनी जब स्टार्ट हुई तो हमारे पास तो 10,000 रुपये भी कैपिटल था नहीं. तो वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच एंड इट टुक 20 years टू रीच दिस लेवल. अब वी री इन्वेस्टेड द प्रॉफिट्स, जो भी हमने इतने साल अर्न किया, वी री इन्वेस्टेड, एंड ऑफ कोर्स वी यूज्ड सर्विसेज ऑफ बैंक्स. हमने ODs ले रखी हैं बैंक से. तो ये दोनों तरीके से वी बीन एबल टू सस्टेन फॉर 20 years एंड टू एक्सट्रीमली वेल. दोस्तों, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग. जहां पे भाटिया साहब ने बोला टू क्रिएट अ कंपनी एंड टू टेक इट आउट टू दिस लेवल, कन्वेंशनल वे इज जो उन्होंने बताया कि जो आपका प्रॉफिट हुआ, उसी प्रॉफिट को उन्होंने उस बिजनेस में इन्फ्यूज किया. And this is exactly the way the business has to be grown. जो conventional businesses जो आज इंडिया में grow हुए हैं, I mean that's the way I personally feel the company has to grow. क्योंकि अगर आप शुरू में ही अगर आप बड़े flamboyant lifestyle लीड करो, तो फिर वो कंपनी चलती नहीं है. पर ये साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अब आप जैसे IPO में जा रहे हैं, बड़ा अच्छा है, तो ये IPO का पैसे कैसे आप इसको यूटिलाइज करेंगे? जैसे बोला था आमिर साहब, मैंने ये पैसे को वर्किंग कैपिटल में यूज करना है और बड़े इवेंट्स पिक करने हैं. हमारी लिमिटेशंस कई बारी हो जाती है कि हम बड़े कॉन्फ्रेंसेस या इवेंट्स नहीं पिक कर पाते. तो जब वर्किंग कैपिटल कंपनी में आएगा, सो वी विल बी एबल टू ब्रिंग इन मोर बिजनेस. देयर आर लॉट ऑफ कॉर्पोरेट जिसके अंदर अभी भी
स्कोप है, लॉट ऑफ इंडस्ट्री जिसमें अभी भी स्कोप है, बट हमारे को कैश का कंस्ट्रेंट है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे थे। तो अब जब ये रेवेन्यू, जब हमारे को ये फंड्स मिलेंगे, वर्किंग कैपिटल मिलेगा, तो वी विल बी एबल टू एक्सपैंड एंड इंक्रीज द बिजनेस। दोस्तों यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करते हैं और यहाँ पे मैं थैंक्स कन्वे करना चाहूंगा। इट वाज अ Thank you, प्लेजर भाटिया sir. साहब Pleasure टॉकिंग is टू mine. यू। और दोस्तों मैं ये बता दूं, ही इज अ डायनामिक पर्सन, he's got a golden heart, द दिल्ली नोएडा सेक्टर के जिन्होंने इस कंपनी को इस हाइट्स पे लेके गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। Friends, this is a general disclaimer. The content is for information and education purpose only. You should not construe any such information or other material as investments or the other advice. Nothing contained in this channel constitutes a solicitation, recommendation, endorsement to buy or sell any securities or other financial instruments. All opinions expressed on this show are personal opinions that do not reflect any official views. You should not consider any opinion expressed on this show as a specific advice to make a particular investment, but merely as an expression of opinion. For further information on this factor, please refer to the DRHP, RHP filed with SEBI, NSE Emerge and BSC SME board. Thank you.